जय हिंद स्टूडेंट्स। क्या आपको पता है अगर संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो आज 26 नवंबर को हम नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि राष्ट्रीय संविधान दिवस क्यों मना रहे हैं? आइए इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं इस वीडियो में 1 से 1.5 मिनट के अंदर। 26 नवंबर 1949 को इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी यानी संविधान सभा थी, उसने भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट था यानी जो मसौदा या प्रारूप था, जो कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने डिजाइन किया था, को पहली बार अडॉप्ट किया था यानी उसे पहली बार अंगीकृत किया था। साधारण सी भाषा में आप ये बोल सकते हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पहली बार हमने इसी दिन एक्सेप्ट किया है या स्वीकार किया है। उस दिन भारत के संविधान के लिए संविधान सभा में 284 लोगों ने उपस्थित होकर के संविधान को स्वीकार करने के लिए उसके मेन ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इस संविधान को बनाने में हमें पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करने से पहले इस ड्राफ्ट पर 3 सेशंस की रीडिंग्स हेल्ड की गई यानी कि 3 सत्रों का वाचन शुरू किया गया था। और उसके बाद जब पूरी संविधान सभा ने इस ड्राफ्ट पर एकमत होकर के ये कहा कि ये संविधान सबसे अच्छा संविधान हो सकता है, तभी उस ड्राफ्ट को स्वीकार किया गया। ये जो संविधान हमारा बना, वो संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान था। यहाँ एक चीज और है कि हम 26 जनवरी यानी जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ है उस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं यानी गणतंत्र दिवस, और आज हम संविधान दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस बेसिकली इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उस दिन भारत को नई पहचान मिली, एक गणतंत्र या गणतंत्रात्मक देश के रूप में, एक रिपब्लिक नेशन के रूप में। इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने हेड ऑफ द स्टेट यानी कि भारत के सुप्रीम ऑफिशियल जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उन्हें निर्वाचित रूप में स्वीकार करते हैं, इलेक्टेड फॉर्म में, ना कि किसी भी हेरिडिटरी फॉर्म में या वंशानुगत तौर पर। संविधान दिवस जो 26 नवंबर को मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत 2015 में की गई है। तो 2015 से लगातार हर साल हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। एक चीज और कि इस संविधान दिवस में इस वर्ष भारत की सरकार ने हमारा संविधान हमारा सम्मान नाम से अभियान शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम सभी भारत के नागरिक जो हैं, वो हमारे संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों को पहचाने कि क्या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज और क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं।